हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसको आईएसए बोलते हैं शॉर्टकट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. It defines the set of instructions that a processor can execute, and it tells the hardware how to understand command from software. चलिए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली एक ब्रिज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच। सोचिए कि अगर हार्डवेयर को अपनी लैंग्वेज आती है, जैसे 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और सॉफ्टवेयर अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है, सी, जावा, पाइथन, ईटीसी, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हार्डवेयर 0 और 1 समझता है और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में लिखा जाता है, सी, जावा, पाइथन प्रोग्राम लिखा जाता है, लेकिन दोनों समझ नहीं पाते हैं। यही काम करता है आईएसए। आईएसए एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे सीपीयू समझाता है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से बात करने देता है। इसको हम सीपीयू की डिक्शनरी भी कह सकते हैं। इन सिंपल टर्म, ISA is the language of the CPU, which programmers and compiler use to make the computer perform tasks. एक सिंपल टर्म में समझे तो ISA एक लैंग्वेज है CPU के, जो प्रोग्रामर्स और कंपाइलर को यूज करने के लिए कंप्यूटर परफॉर्म टास्क बनाता है। आइए सिंपल डायग्राम देखते हैं ऑफ ISA। फर्स्ट में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड में आता है कंपाइलर OS, और थर्ड में आता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, एंड फोर्थ में आता है CPU हार्डवेयर लेयर। चलिए इसके मेन फंक्शन देखते हैं। एन ISA is several important aspects of a computer. फर्स्ट में आता है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। द CPU supports such as data transfer, arithmetic, logical and control instruction. इसका मतलब है कि CPU कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल, डाटा ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाना। अर्थमेटिक, एड, सब्सट्रैक्ट, जैसे लॉजिकल, एंड, और, एंड, नॉर, ये सब। और कंट्रोल हो गया जंप, ब्रांच। एंड सेकंड में आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मीनिंग हाउ इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी और असेंबली। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। एग्जाम्पल, हर इंस्ट्रक्शन में एक ऑपकोड और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपकोड क्या है? मतलब है ऑपरेशन कोड, और ऑपरेंड्स है डाटा या एड्रेस। थर्ड पे है एड्रेसिंग मोड्स, which describe how the CPU find data, whether from register, memory addresses, or directly inside the instructions. CPU डाटा कहाँ से उठाएगा? रजिस्टर से, मेमोरी एड्रेस से, या इंस्ट्रक्शन के अंदर से ही। ये बताता है एड्रेसिंग मोड। फोर्थ पे आता है रजिस्टर, which are a small high speed storage location inside the CPU defined by the ISA. CPU के अंदर छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। ISA डिफाइन करता है कि कौन सी रजिस्टर अवेलेबल है और उनका यूज क्या है। फिफ्थ एंड लास्ट में है डाटा टाइप, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर एंड कैरेक्टर्स दैट द CPU कैन हैंडल। CPU किस किस तरह के डाटा हैंडल कर सकता है। एग्जाम्पल, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर। इंटीजर पॉइंट क्या है? जैसे 12, 3, ये सब इंटीजर पॉइंट है। कैरेक्टर क्या है? A, B, C, और फ्लोटिंग पॉइंट है
2.3 मतलब दशमलव, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट है। चलिए एक सिंपल वर्ड में समझते हैं कि आईएसए एक रूल्स का सेट है जो बताता है कि सीपीयू किस तरह से सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर एक्शन में कन्वर्ट करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आईएसए। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।